हेलो हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। आज की ये रीडिंग और आज की रीडिंग का जो नाम है वो है आपकी कोई भी विश। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपकी कोई भी विश। आज हम इस रीडिंग के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे कि चाहे आपकी जो मर्ज़ी विश है, जो मर्ज़ी, ठीक है, प्रैक्टिकल जो मर्ज़ी आपकी विश है वो क्या पूरी होगी, और होगी तो फिर कब होगी एंड कैसे होगी। मैंने एक छोटा सा नोट भी बनाया है यहाँ पे ताकि आप लोगों की ये रीडिंग एकदम सिस्टमैटिक तरीके से हो। आज की हमारी जो रीडिंग है उसका टॉपिक है क्या आपकी इच्छा पूरी होगी, इसके अंदर क्या ब्लॉकेजेस हैं पूरी होने में और ना होने में, एफर्ट्स आपको कौन से लेने चाहिए, आपको कौन से एक्शंस लेने चाहिए, बेसिकली कितना समय लगेगा इस चीज़ को पूरा होने में, मोर ओवर इसके लिए क्या गाइडेंस परमात्मा आपको देना चाहते हैं। आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी कोई भी इच्छा है, कोई भी इच्छा हो सकती है आपकी कोई करियर रिलेटेड विश हो सकती है, कोई लव रिलेटेड हो सकती है, फैमिली, हेल्थ, लाइक किसी भी लाइफ के किसी भी पर्सपेक्टिव से कोई भी आपकी जो इच्छा है आपने उसको अपने दिमाग में एकदम सोच लेना है, अच्छे से विजुअलाइज कर लेना है एंड फिर आपने पाइल सिलेक्शन की तरफ आना है। अब पाइल सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 आपको पाइल्स मिलेंगी। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2, दिस इज पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 पे है हमारे पास ब्लैक टर्मलाइन। ब्लैक टर्मलाइन आप लोगों को दिख रहा है और इसके नीचे एक कार्ड भी है। इस कार्ड से हम शुरुआत करेंगे रीडिंग की। देन है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 है हमारे पास क्लियर कोड्स, तो यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है रीडिंग। एंड पाइल नंबर 3 है हमारे पास प्लेन रोज कोड्स, ठीक है, प्लेन रोज क्रिस्टल भी बोल सकते हैं, कोड्स भी बोल सकते हैं, सो इट्स टोटली अप टू यू। तो ये 3 यहाँ पर पाइल्स आप लोगों के लिए मौजूद हैं, माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। तो आप सब लोगों ने क्या करना है, आप अपनी कोई एक से ज़्यादा विश भी देख सकते हैं कि पूरी होगी या नहीं, आप अपनी कोई 3 विश भी देख सकते हैं, ठीक है, या आप अपनी कोई एक विश देख सकते हैं इसमें से, या ऐसा भी कर सकते हैं ब्लैक टर्मलाइन आपने पिक किया अपनी किसी करियर विश के लिए, और पिंक वाला आपने पिक कर लिया अपने लव के लिए, ये कर लिया आपने हेल्थ के लिए। लाइक इट्स टोटली अप टू यू, आप इस रीडिंग को अपने हिसाब से कैसे कस्टमाइज करते हैं। ओके, तो आपने अब आगे क्या करना है, मैंने आप लोगों को बता दिया रीडिंग का इंट्रोडक्शन, देन मैंने आप लोगों को बता दिया पाइल सिलेक्शन। अब पाइल सिलेक्शन करते दौरान आपने किन चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना है उनकी तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने क्या करना है माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों ने सिंपली सबसे पहले अपनी किसी एक विश के बारे में सोचना है। बहुत सारी अचानक से विशेस के बारे में ना सोचें, जो अर्जेंट बेसिस पे आपकी कोई अच्छी सी विश है, जो एकदम प्रैक्टिकल विश है। अब ये मत कहिएगा कि मैं कुछ कोई ऐसी विश मत ले लीजिएगा जो कि आपको ऐसा लगे कि यार सीरियसली ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो कोई ऐसी प्रैक्टिकल से पॉजिटिव से विश आपने अपने दिमाग में सोचनी है, आंख बंद करनी है, आप हाथ जोड़ के भी प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ ऐसे बांध के भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना करें और भगवान जी से पूछें प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे कौन सा पाइल पिक करना चाहिए, ठीक है। फिर आपने आँख खोलनी है, गौर से तीनों क्रिस्टल्स को देखना है एंड इन तीनों क्रिस्टल्स को देखने के बाद आपने आंखें बंद करनी है अगेन, और आपको जो क्रिस्टल पहले महसूस हो, जैसे अभी मैं आप लोगों से बात करते वक्त मैंने इन्हें देखा था और अभी लिटरली मैंने आंखें बंद कर रखी हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों रोज़ क्वार्ट बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, ये 3rd नंबर वाला। तो मैं अगर आप लोगों की जगह होंगी तो मैं क्या करूँगी, अपना प्लेन रोज़ क्वार्ट पिक कर लूँगी, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसे करना है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 इंट्यूटिव रीडिंग है, क्रिस्टल वेलफेयर रीडिंग है, पॉजिटिव रीडिंग है आप लोगों के लिए। आप इसे यस नो की तरह से भी ले सकते हैं, आप इसे अपने किसी विश के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी 2 से ज़्यादा विश के लिए भी इस रीडिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग लेके प्रभु का नाम। डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन सी विश थी और उसके लिए क्या रीडिंग्स आई है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय
टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को मेरा बहुत सारा वाला सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते और बहुत सारा वाला प्यार गाइस। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों को पता ही है, आपकी कौन सी विश पूरी हो सकती है, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, नहीं हो सकती है, और ब्लॉकेजेस क्या है, क्या एफर्ट्स आपको लेने चाहिए, कब तक पूरी होगी एंड गाइडेंस क्या है। तो आप लोगों ने पिक किया है ब्लैक टर्मलाइन को। बेसिकली यू गाइज आर वेरी प्रैक्टिकल बाय योर थॉट प्रोसेस। मुझे जो यहाँ पे फील हो रहा है इस क्रिस्टल को देखकर, वो मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है चीज़ों को लेकर के। आप हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढना पसंद करते हैं। साउथ के मूवीज़ तो आप लोग बिल्कुल देखना पसंद ही नहीं करते होंगे जहाँ तक है, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ अजीब सा जिसमें कोई लॉजिक नहीं है वो चीज़ें आती होंगी तो आप स्किप कर देते होंगे उस पार्ट को। आप लोग मन से बहुत ज़्यादा सही इंसान हैं। मोर ओवर आपको पता होता है, आपके इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रांग है पाइल नंबर 1। एंड एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ वो है कि आप लोगों को पता होता है कि किसकी एनर्जी कैसी है। अगर कोई बहुत ही बदतमीज़ इंसान है तो आप लोगों को पहले ही पता लग जाएगा कि ये घटिया है, इससे मुझे दूर रहना चाहिए। एंड कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना सकता अनटिल अनलेस आप खुद ही नहीं बन रहे हैं आप किसी के प्यार में। तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपने पाइल नंबर 1 को पिक किया है तो मैं इसे तो साइड में रखती हूँ। सबसे पहले हम ये कार्ड देख लेते क्या है आप लोगों के लिए। एंडलेस पॉसिबिलिटीज, कार्ड नंबर 38। 8 और 3 को अगर हम जोड़ें पाइल नंबर 1 तो ये बनता है 11। एंड 11 यानी 11 को अगर हम साथ में जोड़ें तो वो बनता है 2। 2 को साथ में जोड़ें तो वो बनता है 1। एंड 2 और 1 का मतलब होता है बैलेंस। वाओ, ब्यूटीफुल। बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस की या तो कमी है या फिर बैलेंस ब्लॉकेज हो सकता है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंडलेस पॉसिबिलिटी का कार्ड है और यहाँ पे स्टार्स हैं, यहाँ पे होप्स हैं, यहाँ पे विजडम है, पावर है, इंट्यूशंस है, स्पिरिचुअलिटी है। एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए लग रहा है कि ये विश आप लोगों की पूरी हो सकती है। बिल्कुल, ये विश आप लोगों की पूरी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बाहुबल बड़ा ज़्यादा मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है, या ऐसा कह लो कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन से काम नहीं बनेगा, हार्डवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एनीवेज, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं। इस कार्ड को तो मैं यहाँ रख देती हूँ इस क्रिस्टल के साथ ही। एंड शुरू करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं दैट विल दिस विश बी फुलफिल्ड फॉर श्योर और नॉट। तो सबसे पहले यस नो निकाल लेते हैं कि आपकी ये विश पूरी होगी या नहीं। हे डिवाइन एंजल्स, ऑल द स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 1 वालों को क्लियर करें, क्या उनकी जो विश है वो पूरी होगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक एम्परर। आप में से बहुत सारे लोगों ने मोर देन 80 और 85% लोगों ने जो विश पाइल नंबर 1 वालों ने जो पिक करी है वो करियर, स्टेबिलिटी, मनी, फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। एम्परर का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब ये अगर आपकी कोई लव वाली विश है तो ये मत सोचना कि मैंने तो लव के लिए लिया था, ये मेरी पाइल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बोल रही हूँ मोर देन 80% और 80% लोग जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है उनकी जो विश है वो करियर से रिलेटेड है, या फिर स्टेबिलिटी, मनी, फाइनेंस से रिलेटेड है, लाइफस्टाइल इंक्रीज और इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। ज़्यादातर लोग, आप उन कुछ लोगों में से हो सकते हैं जिनकी लव वाली विश है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स हमेशा एक चीज़ गाइड करता है, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या चीज़ गाइड करता है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स हमेशा बताता है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ये विश पूरी हो सकती है। यही चीज़ मैंने आप लोगों को बोली थी, है ना, कि अगर आप लोग मेहनत करेंगे। इस कार्ड को देख के मैंने यही बोला था, वही सेम कार्ड आ गया। मैंने आप लोगों को बोला था अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी ये विश पूरी हो सकती है, बहुत स्ट्रांगनेस के साथ पूरी होगी। एंड ऐसे पूरी होगी कि आप पूरी होने के बाद ना एकदम अपने आप को ऐसे
किंग और क्वीन जैसा फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं 100% अब स्टेबल हो गया हूँ या मैं 100% स्टेबल हो गई हूँ। अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को इसलिए पिक किया था अपनी किसी करियर विश के लिए या फिर अपने किसी एग्ज़ाम के लिए या फिर अपने किसी स्टेबिलिटी के लिए, गाइस ये बहुत स्ट्रांगनेस के साथ आएगी। अगर आप लोगों ने किसी एग्ज़ाम वगैरह के लिए पिक किया है ना गाइस, इट्स टोटली येस, अ बिग बिग येस फॉर यू। तो इट्स अ येस। पहली बात तो ये, चाहे आपकी विश कोई सी भी है, ठीक है, इट्स अ येस। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ब्लॉकेजेस। जो कि कई बार क्या होता है ना कि भाग्य में तो होता है कि हाँ भाई हो जाएगा, ठीक है, भाग्य में तो होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं अपने इतने साल के टैरो करियर के अंदर कि उनके भाग्य में होता है, उनकी डेस्टिनी में होता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन ब्लॉकेज इतने ज़्यादा आ रखे होते हैं या ऐसा कह लो कि परेशानियाँ बीच में इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो चीज़ें ना डिले होती चली जाती हैं। सो लेट्स सी कि क्या डिले है यहाँ पे या फिर क्या ब्लॉकेजेस है यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स सी ब्लॉकेजेस फॉर यू, एंड ये ब्लॉकेजेस हैं कितने ये भी देख लेते हैं। फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, वन मोर कार्ड, एंजल्स। हे भगवान, इतना निराशावादी कैसे हो सकते हैं आप लोगों को? आशावादी होने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वांड्स। अब मैं और कार्ड्स नहीं निकालूंगी, बस बहुत है ब्लॉकेजेस के लिए कार्ड्स, क्योंकि बहुत ही तगड़े कार्ड्स आ गए हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, द मेन इशू हेयर इज़ योर थिंकिंग प्रोसेस। ये बंदा कैसे हाथ लगा के खड़ा हुआ है, देखो अपने सर पे। ओहो, मैं क्या करूँ? हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपके लिमिटिंग बिलीव्स। सेकेंड, आपका डिसअपॉइंटेड होना। थर्ड, आपका काम करने से पहले उसके नफ़े नुकसान सोचना। एंड हमेशा मरू मरू करते रहना। इट्स द बिगेस्ट ब्लॉकेज इन योर लाइफ रिलेटेड टू दिस विश। इस इच्छा के पूरे न होने पे अभी तक या फिर इतनी देर लगने पर जो चीज़ है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, वो है क्या? आपकी इस तरीके की एनर्जीज। 5 ऑफ कप्स, आप इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहते हो चीज़ों को लेकर के। कई बार देखो, आप लोग मानो चाहे नहीं मानो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ ऑलवेज वर्किंग फॉर यू, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का जो नियम है डिवाइन का, वो हमेशा काम कर रहा होता है। आप लोग गंदा ही सोचोगे तो गंदा ही हाथ लगेगा। ये लिटरली 100% ट्रुथ है, प्रूवन है, आप लोग चाहे माने या ना माने। अब आप लोगों की ना, आप लोग मेहनत तो करते होंगे, ठीक है, अपने बाहुबल का इस्तेमाल, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत और लगे पड़े हैं एकदम, लेकिन डिसअपॉइंटेड बहुत ज़्यादा है। हो सकता है पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से, है ना, पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस हुए उसकी वजह से आप हो सकता है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। एंड एक नेगेटिविटी, लाइक 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एक तरीके की नेगेटिविटी एंड एक तरीके का जो बर्डन आप कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं ना, इस चीज़ की वजह से आपका ना डिले आ रहा है लाइफ के अंदर, ठीक है, लाइफ के अंदर इस वजह से डिले आ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमेशा हमें बताता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास की कमी, मेंटल ट्रॉमा, परेशानी, दुख, तकलीफ़, आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को महसूस करते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको ना निकलने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, जो हमेशा आपको बताता है कि अगर आप इन ब्लॉकेजेस को निकाल दो तो आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। नाउ ये ब्लॉकेज हो गए। अब हम बात करते हैं एफर्ट्स की, जो कि आपको लेने चाहिए या आप हो सकता है ले नहीं रहे हो। सबसे बड़ा तो स्टेप यही है कि आप अपने थिंकिंग पैटर्न एंड सोच को थोड़ा सा सही करें, है ना। बाकी लेट मी सी, देख लेते हैं कुछ कार्ड्स। और आज मैंने हर पॉइंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेक का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ठीक है, समझ गई। बॉटम ऑफ द डेक सोलमेट्स। ओके, वाओ, चलिए बताती हूँ। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आपको एफर्ट, सबसे पहला एफर्ट तो मैंने आप लोगों को बताया ही था, है ना। क्या एफर्ट लेना चाहिए आप लोगों को? आपको एफर्ट लेना चाहिए क्या
कि आप ऐसा सोचना और ऐसा समझना बंद कर दें, लाइक इस तरीके की एनर्जी में रहना बंद कर दें। सबसे पहली बात तो ये डिसअपॉइंटमेंट, नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, पास्ट की चीज़ों में परेशान रहना, ये सब बंद करें। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, आप घुल मिल के रहिए। कई बार पता है क्या होता है, हम लोग सोच रहे होते हैं कि हम खुद कर लेंगे, खुद कर लेंगे, खुद कर लेंगे, हम किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं करते हैं। मेंडिंग का कार्ड है, आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा घुल मिल के रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम को दूसरों से डिस्कस कर सकते हैं, सही इंसान से, पॉइंट टू बी नोटेड, सही इंसान से डिस्कस करें। ठीक है, एंड सही इंसान से डिस्कस करें किस तरीके से करना है, चाहे फिर वो ये पढ़ने का कोई सिचुएशन हो, पढ़ने की कोई बात हो या कोई और बात, आपने डिस्कस ज़रूर करना है। ठीक है, आप जितना पॉजिटिवली डिस्कस करेंगे उतना जल्दी ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड द लास्ट कार्ड यहाँ पर है टू बी फेयर का। टू बी फेयर हमेशा बताता है कि आप भगवान जी के ऊपर छोड़ दें। ठीक है, कर्म करें और भगवान जी के ऊपर छोड़ दें, तो इन 3 चीज़ों को करें। ठीक है, एक्शंस आपको क्या लेने हैं, ये सब नेगेटिविटी छोड़ देनी है, नॉलेज लोगों से भी लेने, लोगों को भी इन्वॉल्व करना है अपने काम में, एंड तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लेट गो कर देना है। ठीक है, लेट गो करें। नाउ लेट्स सी, अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आपकी ये विश कब तक कंप्लीट हो जाएगी। चलो 2 कार्ड आना चाहते हैं, दोनों को ले लेते हैं। तो कुछ लोगों के लिए इट विल बी अ समर सीजन। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, लाइक वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तब से आप ठीक देख लीजिएगा समर सीज़न कब है। अगर अभी ये समर सीज़न है तो हाँ भाई, ये समर सीज़न में ही कंप्लीट हो सकती है। और अगर अभी आप विंटर्स में देख रहे हैं तो नेक्स्ट समर सीज़न जब भी होगा, जब बहुत गंदी तपती गर्मी पड़ती है ना, तब। और कुछ लोगों के लिए एटलीस्ट 9 से 10 महीने का टाइम है, क्योंकि हैंगडमैन का कार्ड है, कार्ड नंबर 12। कम से कम 10 से 11 और 12 महीने भी हो सकते हैं, साल भी हो सकता है। ठीक है, तो आप साल मान के चलें। तो ये टाइम पीरियड आप लोगों का पॉजिटिवली रहेगा। अब कई लोगों को कम समय लगता है, कई लोगों को ज़्यादा समय लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आपके एफर्ट्स के ऊपर निर्भर करता है। मैंने आप लोगों को बताया ही है कि आपकी ये विश डेफिनेटली पूरी होगी, आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी, लेकिन आपको ये सारे एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। अगर आप ये सारे एफर्ट्स नहीं लोगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में बदल जाएगी। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। नाउ लेट्स सी गाइडेंस आप सभी लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, मैं चेक कर रही हूँ स्टार सीड से। ओके, सो वी हैव ट्रुथ एंड ग्रैटिट्यूड। वही वाली बात आ गई, लेट गो करें। ठीक है, यूनिवर्सल लव शाइन्स थ्रू दी मिरेकल्स ऑफ लाइफ ऑल अराउंड यू। जब भी आपके जीवन में जो भी अच्छी चीज़ होती है उसका श्रेय आप परमात्मा को दें, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करें, आपके काम बनते चले जाएंगे। सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वर्क योर ट्रुथ। जितना हो सके उतना अपनी पॉजिटिवनेस को देखें, आगे बढ़ें, जितना हो सके उतना ट्रुथ के साथ डील करें। एंड बॉटम ऑफ द डेक है विजन। ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। अपने देखने के नज़रिए को बदलें और आगे बढ़ें। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने ये ब्यूटिफुल सा ब्लैक ट्रम लाइन पिक किया था, आप लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज़ हैं कि येस आपकी इच्छा पूरी होगी और बहुत खूबसूरती के साथ पूरी होगी, एंड एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ होगी, कैसे ना तैसे ये पूरी होती ही चली जाएगी। वाओ, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोग चाहते हैं अपनी खुद की पर्सनल पे रीडिंग्स तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, बाय बाय। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का मैं प्रियंका बहुत सारा वाला वेलकम करती हूँ गाइज आज की रीडिंग के अंदर। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी विश पूरी होगी या नहीं, एंड पूरी होगी तो क्या ब्लॉकेजेस हैं कि अगर वो डिले हो रही हैं तो, मोर ओवर एफर्ट्स आपको क्या लेने चाहिए, समय कितना लगेगा आपकी उस इच्छा को पूरी होने में, एंड भगवान की तरफ से क्या गाइडेंस है आप सभी लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों ने पिक किया है क्लियर कर्ड्स को, एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। आई होप आप लोगों ने इंट्यूटिवली पिक किया है जिस तरीके से मैंने प्रोसीजर बताया था। तो क्या कह रहे हो, आप लोगों ने इंट्यूटिवली पिक नहीं किया?
ये गलत बात है। प्लीज़ एक बारी टाइम स्टैम्प्स पे जाइए, वहाँ से इंट्रो देखिए, ठीक है। इंट्रो पे आप डायरेक्ट टैप इन करेंगे, आप लोगों को इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देखना है, आपने वहाँ पे पाइल सिलेक्शन देखना है, प्रोसीजर देखना है, फिर पाइल को सिलेक्ट करके देखनी है अपनी रीडिंग, ताकि आप लोगों को एक्यूरेट रीडिंग मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने इंट्यूटिवली पिक कर ली है अच्छे से प्रोसीजर को देख करके, तो आपने पिक किया है ये, एंड इसको देख के जो मुझे सबसे पहली एनर्जी फील हो रही है ना, वो फील हो रही है क्लैरिटी। या तो आप लोग अपनी लाइफ में क्लैरिटी को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपनी लाइफ के अंदर क्लैरिटी चाहते हैं। समटाइम्स एज ए ह्यूमन, है ना, बीइंग अ ह्यूमन, एज ए ह्यूमन ऐसा होता है कि वी वॉन्ट सो मैनी क्लैरिटी इन आवर लाइफ, लेकिन हमें क्लियर विजन मिल ही नहीं रहा होता है। हम किसी सिचुएशनशिप में फंस जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि आगे होगा क्या। एक मन कहता है कि ऐसा होगा, एक मन कहता है ऐसा होगा, दुनिया कुछ और ही कह रही होती है, घर वाले कुछ और ही कह रहे होते हैं, और बस हम जो है, जिस इंसान के साथ चीज़ें गुजर रही होती हैं, वो वैसे पड़ा रह जाता है। सो द थिंग इज़, या तो आप लोग क्लैरिटी चाह रहे हैं, या फिर आप हमेशा क्लियर विजन रखना पसंद करते हैं। आप उन लोगों में से है पाइल नंबर 2, जो कि साफ कहो सुखी रहो वाला नारा अपनाते हैं। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है। आप लोगों के लिए कार्ड ऑफ द डे है, कार्ड ऑफ द रीडिंग है ग्रेट बिग लव। वाओ, यू गाइज आर सो मच सेंसिटिव, यू गाइज आर सो मच पावरफुल। आप लोग बहुत सेंसिटिव, बहुत पावरफुल, बहुत लविंग है नेचर में। आप लोगों का मन निष्ठा, निष्पक्षता और सच्चाई से भरा हुआ है। आप हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोचना पसंद करते हैं। अगर कोई आपसे लड़ता भी है ना, और अगर वो आकर के आपको साफ शब्दों में बोले कि यार यार छोड़ दे, चल ठीक है, तो आप तुरंत माफ़ कर देते। यू गाइज आर वेरी मच फॉरगिवर। पाइल नंबर 2 पीपल, हो सकता है आप लोग हीलर्स हैं। कोई भी इंसान अगर हीलिंग का काम करता है तो ही वो हीलर नहीं होता है। अगर कोई इंसान किसी को हील करने में, या किसी की हेल्प करने में, या पॉजिटिविटी फैलाने में अगर मदद करता है डिवाइन की, तो वो सच्चा हीलर होता है, ठीक है। तो यू गाइज आर पॉजिटिव हीलर्स। चलिए अब हम चेक करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो आप लोगों ने पिक किए हैं क्लियर कोड्स को, यहाँ पे मैं इसे रख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके दैट आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया था। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं, इस डेक को मैं यहाँ रख देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक यस नो, क्या आपकी वो विश पूरी होगी या नहीं, ठीक है। ये कोई से भी विश हो सकती हैं, कोई प्रैक्टिकल विश। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड करें फॉर द पाइल नंबर 2। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, मे बी का कार्ड है यहाँ पे। एक कार्ड और निकाल लेती हूँ क्लैरिटी के लिए। ताकि हमें पता लगे मे बी क्यों आ रहा है। ओके, विश है बड़ी और एफर्ट्स है 0। पाइल नंबर 2 पीपल, कोई भी काम हो सकता है, ये करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, ये लव से रिलेटेड भी हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है। आई एम गेटिंग मिक्स एनर्जीज हेयर। आई एम नॉट गेटिंग कि सिर्फ करियर से रिलेटेड ही कोई विषय है, लव से रिलेटेड ही है, या हेल्थ से रिलेटेड ही है, या कुछ और। आई एम सीइंग अ मिक्स्ड एनर्जी। ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 2 पीपल कि आप लोगों ने 2 को पिक तो कर लिया, लेकिन आपके दिमाग में उस वक्त बहुत सारी इच्छाएँ और बहुत सारी चीज़ें चल रही हों। क्लैरिटी के साथ पिक करें। अच्छा, एनीवेज, अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपकी ये इच्छा पूरी होगी जो आपने पाइल नंबर 2 के लिए सिलेक्ट किया है, मे बी हो सकती है, लेकिन एफर्ट्स बहुत ज़्यादा चाहिए एंड ये समय बहुत ज़्यादा लेगी। पहली ही बात, बहुत ही क्लैरिटी के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स हमेशा कहता है कि हाँ विश फुलफिल तो हो जाएगी भाई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा समय ले लेगी। इतना समय ले लेगी कि जब ये पूरी होगी ना, तो आपको कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। आई ऑलवेज गिव माई एग्जाम्पल्स, मेरी फैमिली का एग्जाम्पल। जैसे जब हमारा खुद का घर बना था ना, तो कुछ ऐसे इश्यूज़ आए थे कि कुछ ऐसे फाइनेंशियल कंडीशंस और कुछ ऐसे इश्यूज़ आए थे कि पापा को बिजनेस में हो गया था लॉस, एंड लॉस की वजह से उन्हें अपना खुद का घर जो है सेल आउट करना पड़ा, ठीक है। तो वो सिचुएशन ख़त्म हुई।
अब वो जब सिचुएशन ख़त्म हुई उस वक्त मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा होप्स थी कि यार खुद का घर होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, कब होगा हमारा खुद का घर का, मेरा घर होगा तो मैं ऐसे करूँगी, मेरा घर होगा तो मैं वैसे करूँगी, ठीक है, ऐसी एनर्जीज़ थी। लेकिन अब जब खुद का उनका घर हुआ, इतने साल बाद जब उनका खुद का घर हुआ, तो अब उनको कोई इच्छा ही शेष नहीं है, ठीक है। उनके मन में ऐसा कोई मन ही नहीं है कि यार घर होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे कोई कहता है ना, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हो तो बढ़िया, नहीं हो तो बढ़िया। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। मोर ओवर मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जैसे कि आपने अपनी इस विश को ना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दी है, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा डिले क्रिएट कर रहा है। बाकी तो हम ब्लॉकेज इस कार्ड में देखेंगे, बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पाइल नंबर 2 पीपल, आपकी इच्छा पूरी तो होगी लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगेगा। 9 ऑफ कप्स इज ऑलवेज सेज कि एक ऐसा टाइम पीरियड, एक ऐसा लंबा अंतराल की फिर पूरी हो तो बढ़िया, नहीं हो तो बढ़िया वाली कंडीशन रह जाती है। मन में इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस एंड होपफुलनेस नहीं रहती है। इट्स लाइक कि चलो ठीक है, हो गया तो बढ़िया, नहीं भी था तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। नाउ लेट्स सी ब्लॉकेजेस क्या है, इतना डिले क्यों चल रहा है आपका ये काम, ठीक है। एंड अगर क्या ब्लॉकेजेस हटाते हो तो ये काम जल्दी हो सकता है, देख लेते हैं। सो ब्लॉकेज क्या है, जजमेंट। ये चीज़ हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 1 मोर कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स। भाई 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ज़्यादा है। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहला ब्लॉकेज तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आप लोग है ना सोचते बहुत हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, यू गाइज आर ग्रेट थिंकर। हर वक्त सोचते रहते हैं, सोचना 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 सोचना। अरे भाई इतना क्यों सोच रहे हो? ये चीज़ देखो ना, आप जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी नेगेटिविटी बढ़ेगी, जितनी नेगेटिविटी बढ़ेगी उतना ही काम आपका डिले होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊँ तो जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, 1 मिनट से ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो ओवर थिंकिंग होता है, ठीक है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। वो फिर ओवर थिंकिंग की कैटेगरी में, श्रेणी में आ जाता है 1 मिनट से ज़्यादा अगर किसी भी टॉपिक के बारे में सोचते हैं तो। एंड जब हम ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं ना, चाहे फिर हम उसके बारे में अच्छी चीज़ें सोच रहे हो, हम एंड अप करते हैं विद द नेगेटिव आउटकम्स, ठीक है। नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही देखते हैं फिर हम लोग। और जब हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में देखते हैं तो हम हो जाते हैं कंफ्यूज। 2 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा ही होगा या बुरा ही होगा। और अच्छे बुरे के फेर में जब फंस जाते हैं तो 5 ऑफ वॉन्ड्स, हाथ में कुछ नहीं रहता, लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट और नेगेटिविटी के। तो सबसे पहला तो है आप लोगों का नेगेटिव ट्रेट क्या, कि आप लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा नेगेटिव ट्रेट है दैट आप लोग यहाँ पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, जस्ट भगवान से बस प्रे कर रहे हैं। रिलीजियस हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रखे हैं, बट बीइंग अ रिलीजियस और बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि हर जगह लिखा हुआ है कर्म ही प्रधान है। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, ठीक है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। बट यहाँ पे उल्टा सिस्टम हो रहा है। पाइल नंबर 2, आप लोग फल की टेंशन ज़्यादा कर रहे हैं रेदर देन कर्म की। कर्म कर नहीं रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहना स्टार्ट कर देंगे हम तो कर्म भी कर रहे हैं जी, फिर भी हमारा नहीं हो रहा है। तो जी आप देखिए कि आप कर्म कहाँ पर कर रहे हैं, क्या आप सही जगह पे कर रहे हैं। कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है बड़ा ब्लॉकेज कि इस जिस विश के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये विश आपकी डेस्टिनी में ही नहीं है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है 2 बार। या ऐसा भी हो सकता है कि ये विश ना एकदम निरर्थक है, इससे कई गुना ज़्यादा बेहतरीन आप अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो, या फिर इससे कई गुना ज़्यादा बेहतरीन आपके जीवन में आ सकता है अगर आप करने पर आओ तो। सो ब्लॉकेज इज दिस। नाउ लेट्स सी व्हाट एफर्ट्स यू नीड टू टेक फॉर दिस। क्या एफर्ट्स आपको लेने चाहिए? एग्जैक्टली सेम चीज़ें आई हैं। ब्लॉकेज का अपोजिट कर दीजिए। ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो, दिमाग में बर्डन लेना बंद कर दो, अपने बारे में ज़्यादा सोचो। कभी आपने ऐसा सोचा है अपनी इस विश के अलावा आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या आप सिर्फ इसी चीज़ में लगे पड़े हैं? सेल्फ लव करना स्टार्ट करें, अपनी इम्प्रूवमेंट लेकर आइए 4 फिजिकल एस्पेक्ट्स में। पहला है आपका फिजिक, सेकंड है आपका मेंटल ट्रॉमेटिक एनर्जीज, थर्ड हो गया आपका स्पिरिचुअलिटी, एंड फोर्थ आपका हो गया करियर या फिर फाइनेंसेस, ठीक है। तो आप जैसे ही इन चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट लाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कैरियर में पहले आप 15 ले रहे थे, अब आप 25 ले रहे हैं, इट्स एन इम्प्रूवमेंट,
ठीक है। फिजिक में पहले आपको ऐसा था कि यार मैं बड़ा स्किनी हूँ, आई नीड टू बी अ काइंड ऑफ चबी पर्सन, आपने वेट अपना बढ़ा लिया है, नाउ इट्स एन इम्प्रूवमेंट, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में पहले आप 10 मिनट्स मेडिटेट करते थे और आपका बस हो जाता था, नाउ यू आर डूइंग फॉर हाफ एन आवर, इट्स ऑल्सो एन इम्प्रूवमेंट, ठीक है। पहले आप सोचते बहुत ज़्यादा थे, कर्म कम करते थे, अब आप कर्म ज़्यादा करते हो, सोच समझ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप ऐसा सोचते हो भाड़ में जाए, ये इम्प्रूवमेंट है। अपना ना इन 4 चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी विश और जल्दी हो जाएगी, या फिर इससे भी बढ़कर कोई अच्छी विश आपके जीवन में आ जाएगी, ठीक है। नाउ टाइम का तो मैं बोलूँगी भाई टाइम यहाँ पर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि टाइम ही बेतहाशा लंबा आया है यहाँ पे, ठीक है। हम गाइडेंस चेक कर लेते हैं कि भगवान आपको इस चीज़ के लिए, इस विश के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। क्रिएशन, inner worlds and observation. Expand your consciousness by observing the divine matrix of life. मैंने जैसा कि बोला ही था कि हमें ना कई बार ऐसी विशेज़ में, ये मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है, कभी बहुत अपनी स्टोरी के बारे में कभी डिस्कस करेंगे ना, जब बताऊंगी मैं आप लोगों को। मेरी भी एक बहुत स्ट्रांग ऐसी विश थी जिसके पीछे मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया, और जब लास्ट में वो विश मेरी नहीं पूरी हुई, बिकॉज वो मीन टू भी नहीं थी डिवाइन की तरफ से, और जब वो चीज़ चली गई, ख़त्म हो गई, तब जाकर के मुझे अब समझ आता है, लाइक इतनी हीलिंग्स और सब कुछ हो जाने के बाद, इतना टाइम बीत जाने के बाद, कि बढ़िया रहा ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने भगवान जी के मैट्रिक्स को तो समझा ही नहीं, मैंने ऑब्जर्व ही नहीं किया, भगवान तो मुझे कब से साइंस दे रहे थे, ठीक है। तो वही चीज़ आप लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आप भगवान के चीज़ों को समझो, ठीक है, परेशान मत हो। आपका जो बाहर सब कुछ हो रहा है ना, वो आपके इनर सेल्फ का ही रिफ्लेक्शन है, ठीक है। जो कुछ भी बाहर चल रहा है वो आपके इनर सेल्फ का ही रिफ्लेक्शन है। अपने मन को सही करो, सब ठीक हो जाएगा, क्रिएटिव बनो और आगे बढ़ो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा क्लियर कॉर्ड्स पिक किया था। जल्द मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कमेंट डाउन बिलो, एंड ज़रूर से इफ़ यू वांट योर कस्टमाइज पेड रीडिंग, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। तो मेरा नाम है प्रियंका, एंड मैं प्रियंका आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ आज की इस रीडिंग के अंदर, आज के इस ब्यूटीफुल से टॉपिक के अंदर। और आज के इस टॉपिक का जो नाम है वो है आपकी इच्छा, आपकी विश। आज हम देखने वाले हैं क्या आपकी ये विश पूरी होगी, आपके क्या ब्लॉकेजेस हैं इस विश में, एफर्ट्स आप लोगों को क्या लेने चाहिए, टाइम क्या रहेगा, एंड द गाइडेंस। तो आई होप सो आप लोगों ने अपनी रीडिंग को पिक किया है इंट्यूटिवली। अगर इंट्यूटिवली नहीं पिक किया है, सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, जाइए सबसे पहले इंट्रो देखिए, वहाँ से चेक इन कीजिए कि किस तरीके से आपने अपना पाइल का सिलेक्शन करना है, अपनी विश के बारे में सोचिए, और फिर उसके बाद रीडिंग्स को एंजॉय कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं चीज़ें प्रेयर से जुड़ी हुई होती हैं। ओके, तो सिस्टमैटिक तरीके से कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, आप लोगों ने पिक किया है ब्यूटीफुल सा रोज क्वार्ट्ज। वाओ, दिस इज सो सूदिंग, कितना सूदिंग है ना, ये शांत है। तो मुझे जो आप लोगों की पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स महसूस हो रहे हैं वो है कि आप लोग शांति प्रिय किस्म के इंसान हैं। आप लोगों को ना, आप लोग चुलबुले ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आप इविल नहीं हैं, विलन्स नहीं हैं। आप लोगों को दूसरों की लाइफ में शांति और सुकून देना पसंद है, रेदर देन तूफान क्रिएट कर देना। और आप अच्छे से जानते हैं कि एलिगेंसी क्या होती है, मैनर्स क्या होते हैं, विजडम क्या होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स क्या होते हैं। आपके मन में बाहर पता नहीं इतना शोर क्यों है, हाँ, आपके मन में जो लोगों के प्रति जो स्नेह की भावना है ना, वो कभी भी कम नहीं होती है, एंड आप हमेशा दूसरों का सम्मान करना जानते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपके एल्डर्स जितने भी हैं वो आपसे हमेशा खुश रहते हैं और हमेशा उनका सब साथ एंड सपोर्ट आपके साथ बना रहता है। नाउ लेट्स सी यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है हायर व्यू। ठीक है, हायर व्यू, एयर साइंस हो सकते हैं आप लोग। चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ। कार्ड नंबर 41 को प्लस करेंगे 5 बनेगा, एंड 5 इज़ अ नंबर ऑफ चेंज। चेंजेस आर कमिंग,
आप लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। पाइल नंबर 2, चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स सी आपकी ये विश पूरी होगी या नहीं। लेट मी पिक अप वन कार्ड फॉर यू गाइस। ओहो 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 ओहो, मुझे पता नहीं क्यों कुछ गाने याद आ रहे हैं, बट मैं गा नहीं सकती। क्यों यूट्यूब वाले भाई, क्या ही बोलूं। ओके, प्लीज डिवाइन के एंजल्स गाइड करें फॉर द पाइल नंबर 3। इनकी ये विश पूरी होगी। यही वाला कार्ड चाहिए। 3 of Wands, yes. Bottom of the deck, 10 of Cups, 3 of Wands. 3 of Wands हमेशा कहता है आप है मेहनती, आप है सोल्जर, आप है ईमानदार, आप है ऑनेस्ट। क्यों पूरी नहीं होगी फिर, ठीक है। लेकिन 3 of Wands कई बारी हमसे ये भी कहता है कि ओवरथिंक को मारो झाड़ू, आगे बढ़ने की करो कोशिश। अगर नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें फंसी की फंसी रह जाएंगी, आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। एंड 3 of Wands एक चीज़ और कहता है, और वो ये है कि डिस्कस करें, ठीक है, डिस्कस करें दूसरों से, रेदर देन उस एक पॉइंट को या उस एक विश को या उस एक परेशानी को अपने दिमाग में घुमाते रहने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा क्या डिस्कस करना, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, डिस्कस करें। आंसर इज येस विद 3 of Wands, बट आप लोगों को अपने आप को ओपन अप करने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने आप को ओपन करें, आप लोगों से डिस्कस करें चीज़ें, जैसा पाइल नंबर 1 में भी आया था, दैट यू नीड टू ओपन अप योर सेल्फ, तभी चीज़ें जो हैं क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगी। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ब्लॉकेजेस and how to improve them. 8 of Pentacles, the Devil and 3 of Cups. बॉटम ऑफ द डेक 2 of Cups। वैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ना तो पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोगों के लिए यहाँ पर ब्लॉकेजेस आए नहीं हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आप लोगों के लिए ब्लॉकेजेस नहीं आए हैं, आप लोगों के लिए आया है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप और मेहनत करिए, लेकिन सही तरीके से लोगों के साथ शेयर करके कीजिए उस मेहनत को, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, डेविल का कार्ड है। आपके इस विश में सबसे नेगेटिव रोल प्ले पता है किस चीज़ का हो रहा है? सबसे नेगेटिव रोल प्ले हो रहा है डेविल, यानी कि किसी बुरी नज़र का। कोई बुरी नज़र है, कोई बुरी टोक है, ये किसी तरीके का एंसेस्ट्रल कर्स हो सकता है, ये किसी तरीके का पास्ट लाइफ नेगेटिव कर्मा हो सकता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 3 of Cups का कार्ड है, नो ब्लॉकेजेस, ठीक है। अच्छा, अब इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, अगर नज़र टोक का मामला है, क्योंकि डेविल का कार्ड बहुत सारी चीज़ें बताता है, ठीक है। अगर नज़र टोक का मामला है तो नज़र टोक कैसे उतर सकती है? रोज़ आपने क्या करना है, सॉल्ट बाथ लेना है थर्सडे को स्किप करके, ठीक है। सॉल्ट बाथ लीजिए, सिंपल वाइट सॉल्ट, बकेट भरी पानी की, 1 चम्मच डाला, घोला, नहा लिए, दैट्स इट। बालों पे इस्तेमाल मत करना, बाल ग्रे हो जाएंगे, ठीक है। गो फॉर इट डेली। अच्छा, अगर किसी तरीके का कोई कर्स है या ये कोई एंसेस्ट्रल कर्स है या कोई पास्ट लाइफ का कोई कर्स है, अगर पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई ब्लॉकेज है, तो व्हाट यू नीड टू डू, रोज़ रात को सोने से पहले ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग करें एंड कर्मा प्रेयर करें, ठीक है। ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग आप लोगों को पता ही है, आप यूट्यूब पे चेक इन कर लीजिएगा या आप गूगल कर लेना। और अगर आप लोगों को कर्मा प्रेयर नहीं पता तो गो एंड वॉच इट ऑन इंस्टाग्राम। मैंने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है, बोलकर अच्छे से डाली हुई है, कैसे क्या करनी है वो सब सारी चीज़ें डाली हुई है। कर्मा प्रेयर कीजिए रोज़ रात को सोने से पहले। कर्मा प्रेयर क्या करती है, जितने भी आपके कर्सेस होते हैं, पहली बात तो उनको काटती है, दूसरा हमें भगवान की छत्र छाया में रहने को प्रेरित करती है,
तीसरा, जितने भी पास्ट लाइफ के इश्यूज होते हैं, फॉरगिविंगनेस होती है, कोड्स कनेक्टेड होते हैं नेगेटिव, वो सब कट हो जाते हैं, ठीक है। एंड आपको डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन मिलता है। तो गो एंड वॉच दैट एंड यूज़ दैट रेगुलरली। अब नेक्स्ट 21 डेज करिए। अब चाहे आप पीरियड्स में हो, उन लड़कियों के लिए जिनको पीरियड्स वगैरह का पूछना है, तो चाहे आप पीरियड्स में हैं, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं, चाहे आप ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे आप रात को सो रहे हैं, नहीं सो रहे हैं, डू दिस एवरी नाइट। यू नीड टू डू दिस। पहले कर्मा प्रेयर करनी है, फिर ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग करनी है और फिर सो जाना है। दैट्स इट। आपने ये चीज़ ज़रूर करनी है। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, गो एंड वॉच इट, ठीक है। नाउ लेट्स सी आप लोगों ने एफर्ट्स और क्या लेने की ज़रूरत है। वैसे तो एफर्ट्स साफ सुथरी भाषा में आ ही गए हैं, बट फिर भी देख लेते हैं। 2 कार्ड्स मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ और 2 यहाँ से। भाई सेम चीज़ आई है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 3, दैट आप मेहनत करते चले जाओ, सही प्लानिंग रखो। हाँ, सेम चीज़, सही प्लानिंग रखो, मेहनत करते चले जाओ। दूसरा, आप है ना अपने आप को ना नज़र टोक से थोड़ा सा बचा के रखा करो। डेली है ना काले रंग का टीका लगाओ। लोग इस चीज़ को बड़ा शर्मसार सा मानते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट आप डेली काला टीका लगा सकते हो। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखने के लिए ओम की चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रीडिंग, टाइम। आपकी ये इच्छा कब पूरी होगी? वाओ, अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली चलती रहीं तो नेक्स्ट 7 वीक्स और कुछ लोगों के लिए 7 मंथ्स, ठीक है, पूरी हो जाएगी। वाओ। नाउ लेट्स सी गाइडेंस फॉर यू ऑल। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस आई है स्ट्रेंथ एंड रिफ्लेक्शन। यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस, स्टे स्ट्रॉन्ग, अ पॉजिटिव आउटकम इज अश्योर्ड। आप लोगों को बोला जा रहा है कि आपको भगवान जी, आज अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा है ना, तो ये वीडियो भी भगवान की तरफ से गाइडेड है आप लोगों के लिए। तो स्ट्रेंथ बनाए रखें, भगवान जी की तरफ से आप गाइडेड हैं, सब पॉजिटिव ही होगा। एंड सेकेंड गाइडेंस है रिफ्लेक्शन। सी ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ द वन हु मिरर्स योर हिडन सेल्फ। आपको अपने मन को शांत रखना है, सही रखना है, बिकॉज बाहर जो भी हो रहा है वो आपके अंतर मन का ही रिफ्लेक्शन है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर रीडिंग इज। पाइल नंबर 3 पीपल जिन्होंने ब्यूटीफुल से रोज क्वार्ट को पिक किया था, इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर सच रीडिंग्स। एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाय बाय।